वेलकम टू GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक अनदर सेगमेंट जिसको हम प्रपोजिशन कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। याद रखिए, इसको हम प्रपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशन इसको नहीं कहते। यहाँ पर हमने लिख दिया है प्रपोजिशन, राइट। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन होते हैं। इसको आप आसानी से इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और बाकी के वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए हैं, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। प्रपोजिशन देखिए क्या है। प्रपोजिशन इज़ ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एक्सेट्रा। प्रपोजिशन क्या होता है? देखिए, प्रपोजिशन एक वर्ड है जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले, और ये दिखाता है, संबंध दिखाता है किसका? प्लेस का, टाइम का या डायरेक्शन का, राइट। तो एक एक करके हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो पहला देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इन, ऑन, एट, सिंस, विदिन, टिल, फॉर, ये सब आते हैं, ठीक। ये है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं एक एक करके। ये आप एक यहाँ पर हमारा एक डायग्राम देखेंगे, इसके थ्रू आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है कि प्रपोजिशन का इस्तेमाल टाइम और प्लेस का हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, टाइम का पहले हम इस तरफ का देख लेते हैं। इन, ऑन, एट, ये तीन मैंने प्रपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में एग्जांपल दिए हैं। इस डायग्राम से आप समझिए इसको। देखिए, यानी जो लार्जर एरिया है वहाँ पर इन का इस्तेमाल होता है, उससे जो छोटा एरिया है वहाँ पर ऑन का इस्तेमाल होता है, और जो सबसे छोटा एरिया है जो वेरी स्पेसिफिक होता है वहाँ पर एट का इस्तेमाल हम करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर एक एक करके। देखिए, अप्रैल, इन अप्रैल, यानी समय मैं बता रहा हूँ कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम यानी क्या बता रहा है? इन अप्रैल। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो उसमें अप्रैल के महीने में बता रहा है, यानी ये काम अप्रैल में होगा या ये काम अप्रैल में हो चुका है, जो भी है, ठीक है ना। तो इन अप्रैल का मतलब अप्रैल के पूरे महीने के बारे में बात कर रहा है। तो ये काफ़ी लार्जर एरिया को इंगित कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है? अब ये स्पेसिफिक जब होने वाला है तो क्या कहेंगे? ऑन लास्ट संडे, यानी इन अप्रैल ऑन लास्ट संडे, यानी अप्रैल के आखिर वाले संडे को बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक हो गया, इसलिए हो गया ऑन लास्ट संडे। और उससे भी यानी और स्पेसिफिक अगर बताना है तो कहेंगे एट 5 PM। क्लियर? ये और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, एकदम पॉइंट पे आ गया ये। तो अब हमने ये कह दिया कि इन अप्रैल ऑन लास्ट संडे एट 5 PM, ठीक है ना। तो ये क्या, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि आई कॉल्ड हिम इन अप्रैल ऑन लास्ट संडे एट 5 PM, यानी हमने उसे अप्रैल के महीने में आखिरी रविवार को 5 बजे शाम को बुलाया, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पर एकदम क्लियर हो गया, ये टाइम को बता रहा है। देखिए, सिंस का प्रयोग क्या होता है? ये स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक जो टाइम होता है यानी डिफाइंड जो होता है वहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। जैसे यू आर स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, यानी आप सुबह से अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। आई एम कॉलिंग हिम सिंस यस्टरडे, मैं उसे कल से बुला रहा हूँ, ठीक है। ये जो सिंस है ये स्पेसिफिक टाइम को बताता है, तो वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं। विदिन का मतलब होता है कि कोई एक टाइम है, समय है, उस टाइम के अंदर यानी स्पेसिफाइड टाइम के अंदर जो चीज़ें हो उसको हम कहते हैं, वहाँ पर हम विदिन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल कम विदिन 5 मिनट, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं आई एम कमिंग विदिन 5 मिनट, यानी मैं 5 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। ये जो 5 मिनट है, 5 मिनट जो है 5 मिनट के अंदर मुझे आ ही जाना है, वहाँ पर हम विदिन लगाते हैं। यानी हम 2 मिनट में भी आ सकते हैं, 3 मिनट में भी आ सकते हैं, 4 मिनट में भी आ सकते हैं और 5 मिनट में भी आ सकते हैं, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ पर हम कहेंगे विदिन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं टिल। टिल आप जानते हैं तक, तो इस जैसे सिंपल सा हम कह सकते हैं आई विल वेट फॉर यू टिल 4:30 PM, यानी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा शाम के 4:30 तक, यानी 4:30 बजे तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो वहाँ पर ये टिल आ गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं फॉर। फॉर का क्या है? यहाँ पर जो टाइम फिक्स ना हो वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे
दे आर स्टडिंग फॉर 2 hours, यानी वो 2 घंटे से अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। दे आर प्रिपेयरिंग दिस प्लान फॉर 5 years, वो इन योजना के बारे में तैयारी कर रहे हैं 5 सालों से। अब वो 5 साल फिक्स नहीं है, 2005 से, 2010 से, 2015 से, 2020 से, ये फिक्स नहीं है। 2 घंटे से फिक्स नहीं है, 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से फिक्स नहीं है। 2 घंटे से, उस 24 घंटे के किस 2 घंटे से ये क्लियर नहीं है, वहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाता है। होप यू गॉट इट, राइट। तो ये कुछ प्रपोजिशन ऑफ टाइम के एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, राइट। इसका एग्जाम्पल है इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, एबव, बिलो, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, एमंग, बिटवीन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर इसी डायग्राम यानी ट्रायंगल से हम देखेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में, राइट। तो बिल्कुल ये जैसे आपने टाइम के बारे में देखा वैसे यहाँ पर भी यही चीज़ है सेम। ये जो इन है एक लार्जर एरिया को ये क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। उसके बाद जो ऑन है ये स्पेसिफिक एरिया को दर्शा रहा है, और जो एट है ये वेरी स्पेसिफिक एरिया को दर्शा रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए इन दिल्ली, अब दिल्ली क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया है ना, भारत की राजधानी, एक बहुत बड़ा एरिया है दिल्ली, ठीक है ना। तो इन दिल्ली, दिल्ली में ऑन 7th एवेन्यू करोल बाग, ठीक है ना। तो अब ये क्या बता रहा है, ऑन 7th एवेन्यू करोल बाग, यानी दिल्ली में एक स्पेसिफिक एरिया के पास आ गया कि करोल बाग में जो 7th एवेन्यू है वहाँ पर प्लेस बता रहा है। उसके बाद और स्पेसिफिक आते हैं तो एट गेट नंबर 4, ये हो गया, राइट। तो इन दिल्ली ऑन 7th एवेन्यू करोल बाग एट गेट नंबर 4, ये जो है आपका प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में बता रहा है। तो इन का जो प्रयोग है वो लार्जर एरिया में होता है, ऑन का जो प्रयोग है वो स्पेसिफिक एरिया में होता है, और जो एट है वो वेरी स्पेसिफिक एरिया में होता है, यानी पॉइंट को वो बता रहा होता है। होप यू गॉट इट, राइट। अब देख लेते हैं अंडर। अंडर का प्रयोग देखिए क्या है। अंडर का प्रयोग हम करते हैं किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, यानी वो किसी चीज़ के नीचे है, यानी कोई फिज़िकल चीज़ें हैं, यानी कोई फिज़िकल मैटर है, उसके नीचे अगर कोई चीज़ है तो हम उसको अंडर कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम ये कह सकते हैं द कैट इज़ अंडर द टेबल, यानी टेबल क्या एक फिज़िकल चीज़ है, उसके नीचे है, ठीक है ना। अंडर वाटर, पानी के नीचे, ठीक है। अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे, ये सब क्या है, मैटर ही तो है। यानी किसी जो मैटर जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके नीचे अगर कोई चीज़ है उसको इंगित हमें करना है, तो वहाँ पर हम अंडर का प्रयोग करते हैं, राइट। एक चीज़। दूसरा आप देखते हैं बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे, ठीक है ना। द बॉय इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, यानी जो लड़का है वो पेड़ के पीछे खड़ा है, तो ये भी एक वहाँ पर प्रयोग होता है, यानी पीछे। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, और अंडर का मतलब होता है नीचे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं एबव। देखिए एबव, एबव का मतलब होता है लंबवत ऊपर, यानी बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जो हमारे होता है, हम उसको वहाँ पर उसका प्रयोग, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एबव का, ठीक है ना। तो जैसे हम कह सकते हैं कि द स्टार्स शाइन एबव अस, यानी जो तारे हैं वो हमारे ऊपर चमक रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम एबव का इस्तेमाल करते हैं। बिलो, बिलो का मतलब भी होता है नीचे, याद रखिएगा। अब बिलो का जो मतलब है ये अंडर से थोड़ा सा डिफरेंट, दोनों का मतलब नीचे होता है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट। कैसे है डिफरेंट, जैसे बिलो का मतलब ये होता है कि कोई लिखित चीज़ है, कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई डायरेक्शन है, तो अगर हमें वो चीज़ दिखाना है तो हम कहेंगे द इंस्ट्रक्शन इज़ गिवन बिलो, इंस्ट्रक्शन जो है वो नीचे दिए गए हैं, ठीक है ना। द टेम्परेचर इज़ बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, यानी जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। तो इन सभी चीज़ों पर हम, इन सभी जगहों पर हम बिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, ठीक है ना। तो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब हुआ सामने, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है ना। द बॉय इज सिटिंग बिसाइड मी, ठीक है ना, यानी लड़का मेरे बगल में बैठा है। नेक्स्ट देखते हैं एमंग। एमंग का मतलब होता है बीच में, और बिटवीन का मतलब भी होता है बीच। फ़र्क इतना है कि एमंग जो होता है वो कई लोगों के बीच में बताता है, और जो बिटवीन होता है वो 2 लोगों के बीच में बताता है, ठीक है ना। आई एम सिटिंग बिटवीन राहुल एंड रवि,
ठीक है ना, यानी मैं राहुल और रवि के बीच में बैठा हूँ, ठीक है ना। तो दो लोगों के बीच में जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर बिटवीन लगाते हैं, और एमंग जो होता है वो कई लोगों के बीच में होता है। जैसे यू आर एमंग द प्राइज विनर्स, यानी जो इनाम के विजेता लोग हैं उनमें से तुम भी एक हो, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एमंग का, राइट। होप यू गॉट इट। अगला देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है देखते हैं। अलोंग, अक्रॉस, अप, डाउन, टूवर्ड्स, अगेंस्ट, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये डायरेक्शन के एग्जाम्पल हैं। एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये अलोंग, जैसे ये है एक रोड, राइट, ये रोड है। अब इसके ये किनारे कार लगी हुई है, राइट। तो ये क्या है, द कार वर पार्क्ड अलोंग द रोड, यानी जो कारें थी, जो गाड़ियाँ थीं वो रोड के साइड में पार्क की हुई थी। इसको हम कहते हैं, यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं अलोंग का, ठीक है ना। अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार, कुछ ऐसी चीज़ें जो एक छोर से शुरू होती हैं और दूसरे छोर पे जाकर एंड होती है, वहाँ उसको हम अक्रॉस कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम ये कह सकते हैं आई वॉकड अक्रॉस द रोड, यानी यहाँ पर एक और डायग्राम हम देखते हैं। ये जैसे ये रोड है, इसी को हम देख लेते हैं। ये रोड है, यानी यहाँ से हमने शुरुआत किया चलना और हमने ये क्रॉस कर दिया, ये तो ये जो लाइन हमने यहाँ पर ये खींचा है ये है अक्रॉस, ठीक है ना, अक्रॉस। तो वही एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, आई वॉकड अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट देखते हैं अप। अप का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। द बॉल इज गोइंग अप, यानी जो गेंद है वो ऊपर की तरफ जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे। द स्टोन रोल्ड डाउन द हिल, पत्थर पहाड़ से नीचे लुढ़क कर आ गया। अगला देखते हैं टूवर्ड्स। ये किसी दिशा की तरफ बताता है, यानी इंगित करता है एक मूवमेंट को, वो जो दिशा को दे रहा हो, किसी खास दिशा में बढ़ रहा हो, ठीक है ना। तो जैसे हम कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टूवर्ड द नॉर्थ, यानी मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूँ, ये टूवर्ड्स को बताता है, ठीक। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध होता है, लेकिन हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में करेंगे। जैसे द कार हिट अगेंस्ट द वॉल, यानी जो कार थी वो दीवार में जाकर टकराई, ठीक है ना। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए जो कि प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के वो बता रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रपोजिशन आते हैं, टू, थ्रो, ओवर, इनटू, अपॉन, राइट। तो यहाँ पर एक एक का एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए ये टू का प्रयोग हम कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी ये जो टू है ये तब लगाया जाता है जब हमारे माइंड में कोई फिक्स डेस्टिनेशन है, तब हम टू लगाते हैं। यानी हम किसी ख़ास मंजिल पे जाने के लिए अगर हमने इरादा कर लिया है तो वहाँ पर फिर हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर हमने लगाया है, आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी हम स्कूल जा रहे हैं, नहीं हमारा डेस्टिनेशन फिक्स है, हम स्कूल ही जा रहे हैं, तो यहाँ पर है आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर टू लगा, राइट। थ्रो देखते हैं, द ट्रेन वेंट थ्रो द टनल, यानी जो ट्रेन थी वो टनल से गुजरी, ठीक है ना। कैसे, यानी इसमें ये चीज़ जो थ्रो है, थ्रो इस चीज़ को दिखाता है कि कोई चीज़ एक साइड से एंट्री लेती है और दूसरी साइड में निकल जाती है, तो वहाँ पर हम लगाते हैं थ्रो, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही है, द ट्रेन वेंट थ्रो द टनल। यहाँ पर एग्जांपल एक देख सकते हैं, जैसे एक ये टनल बनाया गया है, राइट, यहाँ से ये ठीक है। अब यहाँ से ये ट्रेन इस एंड से निकल करके इस एंड से चलती है और यहाँ पर ये निकल जाती है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लगाया थ्रो, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। नेक्स्ट है ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर, राइट। तो इसमें क्या है देखिए, हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड द लीफलेट ओवर द सिटी। तो हैंडबिल जो है हेलीकॉप्टर से जो लीफलेट हैं वो पूरे शहर में गिराए गए। तो ओवर का मतलब होता है कि कोई चीज़ है उसके ऊपर अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पर हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। होप यू गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं इनटू। देखिए इनटू का मतलब होता है में, ठीक है। फ़र्क इतना है कि इन और इनटू में फ़र्क इतना है कि इन जो है वो स्थित रहता है, यानी वो स्टैटिक रहता है, कोई गति नहीं होती, यानी कोई कन्फाइंड एरिया है। यानी जेब में अगर हम कहें तब भी इन लगाएंगे, बॉक्स में कहें तब भी इन लगाएंगे, इंडिया में कहें तब भी इन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया की एक सीमा है, उसके अंदर दिल्ली है, मुंबई है, जो भी हम कह सकते हैं, राइट।
जेब की भी एक सीमा है, यानी वो चारों तरफ से एक उसकी एक कन्फाइंड है, एक एरिया है, उसी के अंदर हमने पैसे रखे हैं। तो स्थित जहाँ होता है वहाँ पर इन लगाते हैं, लेकिन इनटू जो होता है वहाँ भी हम में ही प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें गति पाई जाती है, राइट। जैसे आई जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी मैं नदी में कूदा, यानी यहाँ पर गति हुई। और जब ये में होता है तो कहीं जाकर ये टकराता है, यानी किसी चीज़ में जाकर ये गति को देते हुए टकराए, तो वहाँ पर हम इनटू लगाते हैं और उसको हम कहते हैं में, यानी मैं नदी में कूदा, आई जम्प्ड इनटू द रिवर, राइट। ये हो गया। या हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर अगला देखें, ही गॉट इनटू द कार, यानी वो कार में घुसा, ठीक है ना। तो क्या है, कार में वो उसके दरवाजे को खोलेगा और उसके बाद अंदर घुस जाएगा, तो एक गति ही तो हुआ, तो ही गॉट इनटू द कार, राइट। तो इनटू जो होता है वो गति को दर्शाता है और उसका मतलब होता है में, राइट। अपॉन देखते हैं, अपॉन का मतलब होता है पर, बिल्कुल ये अपान और ऑन दोनों का मतलब पर होता है, जैसे इन और इनटू का दोनों का मतलब में होता है, वैसे यहाँ पर भी अपान में भी गति बताता है, यानी कोई चीज़ जो पर बता रहा है उसमें गति हो रही है। जैसे द कैट जम्प्ड, यहाँ देखेंगे द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, यानी जो बिल्ली थी वो मेज़ पर कूदी, यानी मेज़ पर, तो अपॉन का मतलब पर हुआ, लेकिन उसमें कूदने का जो है वो एक एक्टिविटी हो रही है, तो यानी गति बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने अपॉन लगाया, ठीक है ना। तो द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, यानी बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी, यानी गति बता रहा है। लेकिन ऑन में क्या था, ऑन जो होता है वो स्थित को बताता है, यानी ऑन माने कोई चीज़ कहीं पर स्थित है। इससे पहले मैंने बताया था, टाइम और प्लेस के बारे में मैंने बता दिया था। द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी बुक जो है वो टेबल पर है, वो स्थित है, उसमें बुक के अंदर कोई गति नहीं हो रही है। तो जो स्थित है उसमें कोई गति नहीं हो रही है और वो किसी सरफेस पर है, तो वहाँ पर हम ऑन लगाते हैं। लेकिन अगर किसी सरफेस पर कोई चीज़ गति करके आ रही है तो वहाँ पर हम अपॉन लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक। तो आपने ये प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट के बारे में देख लिया, इसको समझ लिया, होप यू गॉट इट। तो हमने कुछ मेन प्रपोजिशन के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कशन किया। अभी बहुत सारे प्रपोजिशन हैं, उसको भी कभी हम डिटेल में और बाद में चर्चा कर लेंगे। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट था, जो ज़्यादातर जनरली हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है, उसको हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। होप यू गॉट इट। और मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।